नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों को स्वागत है। झारखंड के राजनीति परिदृश्यों की अगर चर्चा करें तो इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। ज़्यादा समय नहीं रह गया विधानसभा चुनाव में, लेकिन झारखंड में राजनीतिक हलचल बड़ी तेजी से बदल रहा है। झारखंड में जहां चंपाई सोरेन की पाला बदलने की तैयारी चल रही है और ऐसा लगभग तय हो चुका है, जहां चंपाई सोरेन के गांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के झंडे अब गायब दिखाई दे रहे हैं। चंपाई सोरेन दिल्ली में आ चुके हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को झटका देने वाले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं चंपाई सोरेन। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बताया था आप लोग को कि चंपाई सोरेन का अर्जुन मुंडा के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है। ऐसे में अब चंपाई सोरेन, जो कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, फिर से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। दरअसल राज्य में भारतीय जनता पार्टी को सोच है और ये करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही कि जो आदिवासी बहुल सीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत करे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है वो सभी आदिवासी सुरक्षित सीटें हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आदिवासी बहुल क्षेत्रों पर अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए उस वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। इसके तहत ही चंपाई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी में लाया जा रहा है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान शिबू सोरेन परिवार के शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को भारतीय जनता पार्टी अपने पास ला चुकी है। उनको टिकट भी दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए दुमका से, यद्यपि वो चुनाव हार गई थी। तो दूसरी तरफ राज्य में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोरा को भी लोकसभा चुनाव के समय भाजपा अपने पास लाने में सफल हुई। अब चंपाई सोरेन का नंबर है। चंपाई सोरेन अगर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो चंपाई सोरेन को ही मुख्यमंत्री बना करके गए। जेल से जमानत मिलने के बाद जब हेमंत सोरेन बाहर आए तो ऐसे पहले अटकलें लग रही थी कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन एकाएक चंपाई सोरेन को हटा करके हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए और इसी से चंपाई सोरेन नाराज चल रहे थे। यद्यपि चंपाई सोरेन को हेमंत कैबिनेट में जगह मिली, लेकिन संभवतः चंपाई संतुष्ट नजर नहीं आए और यही कारण है कि आज वो कांग्रेस जेएमएम को छोड़ने जा रहे हैं। उधर झारखंड में कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी वोटों को साधने के लिए कुर्मी और मांझी को साधने के लिए कुर्मी को साधने के लिए राजेश ठाकुर की जगह पर केशव कमलेश महतो को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो वहीं पर रामेश्वर उरांव को विधानसभा में विधायक दल का नेता बनाया। दरअसल झारखंड में कुर्मी और आदिवासी प्रभावशाली तबका है। कुर्मियों को लुभाने के लिए लगातार तमाम दल प्रयास करते रहते और इसी प्रयास के तहत स्वर्ण जाति से आने वाले राजेश ठाकुर की जगह पर कांग्रेस पार्टी ने केशव कमलेश महतो को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया। वैसे भी राजेश ठाकुर का कार्यकाल पूरा हो चुका था। रामेश्वर उरांव शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं। विधानसभा में विधायक दल के नेता होंगे। मांझी समुदाय से संबंध रखने वाले रामेश्वर उरांव कुर्मी और मांझी यानी महतो और मांझी जो एक समीकरण है झारखंड में, उसको साधने का प्रयास कर रही है। दरअसल आलमगीर आलम विधानसभा में कांग्रेस के विधायक दल के नेता थे, लेकिन आलमगीर आलम को भ्रष्टाचार के केस में जेल में जाना पड़ा। इसी कारण से रामेश्वर उरांव को कांग्रेस पार्टी ने विधायक दल का नेता बनाया।
इससे साफ संकेत है कि आने वाले समय में मांझी और महतो के दम पर कांग्रेस झारखंड में बेहतर करना चाहती। वैसे इन दोनों ही समुदाय पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अर्थात शिबू सोरेन की जो पार्टी है उसकी पकड़ मजबूत है, लेकिन कांग्रेस भी इन्हीं दोनों समुदायों पर अपनी पकड़ को मजबूत कर 2024 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए सत्ता में वापसी के लिए ऐसा कृत्य कर रही। देखना दिलचस्प होगा कि कमलेश कैसा महतो और रामेश्वर उरांव कांग्रेस को कितना सफलता दिला पाते हैं। कमलेश कैसा महतो के बारे में बता दें कि केशव कमलेश महतो संयुक्त बिहार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।